नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। दोस्तों, यहां पर नर्सरी से मैं जो अपने प्लांट्स लेके आया था, जिनको मैंने आप सभी से शेयर भी किया था, उनकी रिपोर्टिंग का काम चल रहा है। तो इनको रिपोर्ट करते समय मुझे ध्यान आया कि मेरे कुछ व्यूअर्स की ये कंप्लेन रहती है कि जब वो नर्सरी से प्लांट लेके आते हैं तो बहुत ही हरे भरे और बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं, लेकिन रिपोर्ट करने के बाद ही उनके प्लांट्स जो हैं वो कुछ दिन के बाद पत्तियां पीली करने लगते हैं, पत्तियां गिराने लगते हैं, प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाती और साथ ही साथ यहाँ तक प्रॉब्लम होती है कि उनके प्लांट्स कुछ दिन बाद मर भी जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर एक फैक्ट होता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आप सभी को फेस करनी पड़ती है। अगर आप जो है इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो कभी भी आपके प्लांट्स जो हैं वो मरेंगे नहीं। जब भी हम नर्सरी से प्लांट्स लेके आते हैं, उनके लिए पॉट का सिलेक्शन करते हैं, मिट्टी का सिलेक्शन करते हैं, फर्टिलाइज़र का सिलेक्शन करते हैं और उसके बाद हम अपने प्लांट्स को रिपोर्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, हमको एक चीज़, जिस चीज़ को नहीं इग्नोर करना चाहिए, उसको हम अक्सर ही भूल जाया करते हैं। स्टार्टिंग में जब मैंने अपनी गार्डनिंग की शुरुआत की थी तो कहीं ना कहीं जो है ये गलती मुझसे भी हुई है। इस वजह से मुझे पता है कि कहाँ पर किस तरीके से हमको अपने नर्सरी से लाए प्लांट को रिपोर्ट करते समय। इस वजह से आज मैं आप सभी से एक ऐसा फैक्ट शेयर करने वाला हूं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। मतलब प्लांट्स की पत्तियां पीली होती हैं रिपोर्टिंग के बाद, प्लांट की ग्रोथ नहीं होती, इवन कि प्लांट मर भी जाते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप नर्सरी से प्लांट लेके आएँ तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो प्लांट का सिलेक्शन अच्छे से अच्छा करना चाहिए। मतलब प्लांट हेल्दी होना चाहिए। अगर आप नर्सरी से ही ऐसे प्लांट लेके आएंगे जिनकी हालत पहले से ही ख़राब है तो उनका तो मरना तय ही है। साथ ही साथ जो है ऐसे प्लांट का सिलेक्शन करना चाहिए जिसमें किसी भी तरीके का फंगस या डिजीज़ ना लगा हो। होता क्या है कि कभी कभार नर्सरी वाले जो है वो प्लांट्स को बहुत ही बेतरतीब रखते हैं, जिसकी वजह से उनके प्लांट्स में पहले से ही किसी तरीके का फंगस वगैरह लगा होता है। जब हम उन प्लांट्स को अपने घर पे लेके आते हैं तो हमारे प्लांट्स जो हैं वो मरने लगते हैं, पत्तियां पीली करने लगते हैं या फिर पत्तियां गिराने लगते हैं। तो इन दो चीज़ों का तो ध्यान रखना ही चाहिए। लेकिन प्लांट्स को जब घर पे लेके आइए तो एक चीज़ आपको और चेक करनी है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर हमारे ये जो प्लांट लगे होते हैं जिस मिट्टी के अंदर, इस मिट्टी को भी हमको चेक कर लेना चाहिए। उसके बाद ही रिपोर्टिंग के प्रोसेस पे आगे बढ़ना चाहिए। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये मेरा क्रोटन का प्लांट है। बहुत ही खूबसूरत है, ये बहुत ही हेल्दी भी है। लेकिन ये जिस मिट्टी के अंदर लगा हुआ है, ये मिट्टी काफ़ी ज़्यादा चिकनी है, बहुत ही हार्ड मिट्टी है जो तोड़े से भी नहीं टूट रही हाथ से। साथ ही साथ ये मेरा अलमंडा का प्लांट जो लगा हुआ है रेड कलर की इस मिट्टी के अंदर लगा हुआ है। और बहुत सारे लोग जो हैं जो इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं, उनके साथ ये चीज़ें देखी जाती होंगी कि उनके प्लांट्स जो मरते हैं, पत्तियां गिराते हैं या फिर ख़राब होते हैं, वो अक्सर इन तरह की मिट्टी में जब उनके प्लांट लगे होते हैं और उनको हम डायरेक्टली रिपोर्ट कर देते हैं, तभी ये समस्या मैक्सिमम आती है। तो इस मिट्टी को हमको हटाना है, लेकिन हटाते समय हमारी मिट्टी, प्लांट की जो रूट्स हैं वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम इस मिट्टी को हटा रहे हैं और बहुत ज़्यादा हम रूट बॉल को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो इनकी रूट्स अगर ज़्यादा डिस्टर्ब होंगी या फिर ज़्यादा डैमेज हो जाएंगी तो भी हमारा प्लांट जो है वो उस कंडीशन में जा सकता है जिससे हम निजात पाना चाहते हैं। इस वजह से सबसे आसान तरीका क्या है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मैंने अपने एक्जोरा के प्लांट को रिपोर्ट किया है अभी। और ये मेरा प्लांट जो था ये भी बिल्कुल हार्ड और चिकनी मिट्टी के अंदर लगा हुआ था। आपको दिख रहा होगा किस तरीके से बिल्कुल चिकनी मिट्टी है और इसी मिट्टी के अंदर ये लगा था। हालांकि इसमें राइस हस्क भी पड़ा हुआ था, लेकिन जो है मिट्टी इतनी ज़्यादा चिकनी थी कि रूट पूरी तरीके से उसके अंदर बाउंड हो गई थी। तो होता क्या है कि जब इस तरीके से हमारे प्लांट चिकनी मिट्टी में या फिर रेड कलर की मिट्टी के अंदर लगे होते हैं तो वो उनकी रूट्स पूरी उनके अंदर बाउंड हो जाती हैं। और जब हम उनको रिपोर्ट करते हैं तो मिट्टी भले हम पॉट के अंदर एक्स्ट्रा डालते हैं अपनी तरफ से, लेकिन हमारी रूट जो है, जिस रूट बॉल के अंदर हमारा प्लांट नर्सरी से लगा हुआ आता है, उसी के अंदर ब्राउन होकर रह जाता है। ऐसा होता है कि ना उसके अंदर पास तक जो है अच्छे से न्यूट्रिएंट्स पहुंच पाते हैं जिनकी ज़रूरत हमारे प्लांट्स को होती है। साथ ही साथ जब हम पॉट के अंदर अपने प्लांट को लगाते हैं तो बहुत ही अच्छी वेल ड्रेन सॉयल तैयार करते हैं, अच्छे से फर्टिलाइज़र जो है उस सॉयल मिक्सचर के अंदर डालते हैं। लेकिन दोस्तों, जब हमारा प्लांट इस तरीके से इन चिकनी मिट्टी या फिर लाल मिट्टी वाले
सॉयल मिक्सचर के अंदर रूट बाउंड होकर रहेगा तो होगा क्या कि जब हम वाटरिंग करेंगे तो हमारे पॉट के अंदर जो ड्रेन आउट सॉयल होगी वहाँ से तो वाटर ड्रेन आउट होके निकल जाएगा, लेकिन ये जो रूट बॉल होगी इनके अंदर वो मॉइस्चर बना रहेगा, रूट रॉटिंग की प्रॉब्लम आएगी और आपका प्लांट जो होगा अपनी पत्तियां गिराएगा, ग्रोथ डिस्टर्ब होगी और कभी कभार तो मर भी जाता है। तो इस वजह से हमको इस मिट्टी को हटाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इस मिट्टी के अंदर लगे रहने पर हमारी रूट बाउंड होगी और रूट बाउंड होने की वजह से ना ही प्लांट अच्छा ग्रोथ करेगा और अदर प्रॉब्लम्स जो मैंने अब बताई वो सारी भी आप सभी को फेस करनी पड़ेगी। तो एक जोरा का प्लांट मेरा जो अभी मैंने रिपोर्ट किया है, अभी आप देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग पे भी है ये। इसके अंदर से मैंने पूरी चिकनी मिट्टी जो है वो पानी के अंदर निकाल दिया है। थोड़ी बहुत रूट बॉल डिस्टर्ब होंगी, उससे कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब हम डायरेक्टली बिना वाटर के अगर हटाएंगे तो ज़्यादा रूट डिस्टर्बेंस की वजह से जो है प्लांट हमारा शॉक में भी जा सकता है। तो ध्यान ये देना है कि ज़्यादा रूट को डिस्टर्ब नहीं करना है, पानी के अंदर डाल देना है। जब मिट्टी पूरी तरीके से गल जाए तो धीरे धीरे करके आपको हटाना है वहाँ से मिट्टी, चिकनी मिट्टी को, और रूट बॉल को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है। तो चलिए इस मिट्टी को यहाँ से निकालते हैं और ये रेड कलर वाला मिट्टी के अंदर जो हमारा एल्मंडा लगा हुआ है इसको हम निकाल कर जो है अपने पॉट में शिफ्ट करते हैं। तो दोस्तों फिर से हमने साफ पानी ले लिया है और इस पानी के अंदर पहले ऐसे ही हम अपने डायरेक्टली प्लांट को इसके अंदर डालेंगे, क्योंकि है क्या कि मेरे इस प्लांट की रूट जो है वो थोड़ा सा बाहर आई हुई हैं और ये बहुत इस पॉलीथीन को जकड़ के रखेंगी। थोड़ा ढीला हो जाएगा तो निकालने में आसानी होगी। और ये देखिए वाटर के अंदर डालने के बाद थोड़ा ढीला हुआ हमारा ये पॉलीथीन और बहुत आसानी से जो है बिना रूट को डिस्टर्ब किए हुए निकल गया है हमारा ये प्लांट। अब इसके अंदर हम डाल के धीरे धीरे करके जो है इसकी मिट्टी को हटाएंगे। पहले थोड़ी देर गल जाने देना है, जब ये गल जाएगा अच्छे से तभी इसको हटाते हुए भी बनेगा। और इस तरीके से जो है वो धीरे धीरे करके हमको अपने इस रूट बॉल को, जो ये लाल मिट्टी हमारे रूट्स में लगी हुई है, इसको निकाल देना है। और देखिए आसानी से निकल भी जा रही है, वाटर के साथ जब ऐसे आप निकालेंगे तो निकल भी जाएगा। और दोस्तों एक काम और करना है आपको, जब इस तरीके से आप रूट बॉल को ओपन करके प्लांट को लगाइए तो इसको तुरंत सनलाइट में मत रखिए। कम से कम 1 हफ्ते आप अपने प्लांट को जो है वो ऐसी जगह पे रखिए सेट के अंदर जहां पर इसको डायरेक्टली धूप ना लगे, तो आपका प्लांट बहुत अच्छे से चल भी जाएगा। देखिए बिना रूट बॉल को डिस्टर्ब करे हुए मेरा ये प्लांट जो है इसके अंदर से मैंने लाल मिट्टी को पूरी तरीके से हटा दिया। और अब इस तरीके से जो है जो भी पॉट आपने इसके लिए सेलेक्ट किया हो उसमें अच्छे से जो है आप रिपोर्ट कर दीजिए मिट्टी डालकर। रूट्स आपकी जो है वो मिट्टी के अंदर अच्छे से होनी चाहिए। और इस तरीके से जब हम अब नर्सरी से लाए अपने प्लांट को रिपोर्ट करेंगे, जब हमारे प्लांट लाल मिट्टी या फिर चिकनी मिट्टी के अंदर लगे होंगे तो बिल्कुल भी हमारे प्लांट ख़राब नहीं होंगे। वो प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं अक्सर वो बिल्कुल भी नहीं आएंगी। तो ये इस तरीके से नर्सरी से लाए प्लांट को रिपोर्ट करना ही सबसे अच्छा तरीका होगा प्लांट को अच्छे से सरवाइव करने के लिए। और इस तरीके से जो है अच्छे से रिपोर्ट कर लेने के बाद थोड़ा साफ पानी आप इसके अंदर डाल दीजिए, और उस पानी का यूज नहीं करना है आपको जो ये पानी निकला हुआ है, क्योंकि वो थोड़ा उसके अंदर लाल मिट्टी है तो वो एक परत सी जम जाएगी उसके ऊपर। तो इस तरीके से जो है हमको साफ पानी इसके अंदर डाल देना है और प्लांट्स को अपने लगभग 1 हफ्ते के लिए जो है वो शेड के अंदर रख देना है। प्लांट्स हमारे बहुत अच्छे से जो है जब सेट हो जाएंगे तो आप इनको उठाकर धूप में भी रख सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी किसी नई वीडियो नए अपडेट के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।